नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम अपनी जो एमटीएस के पेपर की सीरीज चल रही है उसमें शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे 6 जुलाई का। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना? अच्छे से पढ़ते रहिए। कमेंट में बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किस तरीके से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, इसमें एक समीकरण दिया गया है, उसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 305.03 अपॉन 61.09 मल्टीप्लाई 11.47। लिखने के बाद ये देखो, आंसर पूछा कि लगभग कितना होगा, यानी पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। और देखो ऑप्शन भी देखो काफ़ी दूर दूर दिए हो, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट वाले निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये नंबर बिल्कुल नहीं है। इससे इसको काटेंगे तो कितना चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यानी कि इसमें गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 चक्कू 20, 20 और 3 23 की 3 हासिल लगा 2, 11 पन्ना 55 और 2 57, यानी 57.35। सबसे नियर कौन सा है, 57 है, आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस में ये सवाल नहीं है ना, तो आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे दिमाग कि हाँ पॉइंट वाले नंबर हटा दे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि m बराबर 8x n बराबर 6x n m से कितने प्रतिशत कम है। देखो कितना कम है, 2x कम है, यानी 2x अपॉन 8x मल्टीप्लाई 100 हो गया, यानी 2 चौको 8 आ गया, यानी कि 25%। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 सेंटीमीटर है, यानी l माइनस बी बराबर 16 है। यदि इसका परिमाप 188 यानी 2l प्लस बी बराबर कितना है, 188 है, यानी l प्लस बी बराबर कितना हो गया, 2 ने में 18, 2 चौकू 8, यानी l माइनस बी बराबर 16 दिया था। यहाँ से जोड़ देंगे तो 2l बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 10 10 11, यानी कि l बराबर आ गया 55। क्षेत्रफल निकालना था, यानी कि बी भी चाहिए हमको, यानी कि ये 55 हो गया, माइनस का 16 बराबर बी कर दो। 15 से 6 गया 9 बचा, यहाँ बचा 4, 4 से गया 3 बराबर बी हो गया, यानी 39 गुणे 55 हो गया। गुणा कर लो, 55 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 5 कर दो, 5 ने 45 हो गया, 5 3 15 4 19 गुणे 11 हो गया, यानी कि 5 9 5 14 4 हासिल लगा 1 9 1 10 11 के कहाँ से लगा 21 45 आंसर। अगला सवाल, कृष एक काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करते हुए कुल 1600 रुपये प्राप्त करते हैं। उस राशि में कृषि का हिस्सा कितना है, सॉरी ऋषि का हिस्सा कितना है। देखो कृष कर रहा है 4 दिन में, ऋषि कर रहा है 6 दिन में, एलसीएम लेंगे तो 12 टोटल काम, यानी कि इफिशियंसी 3 हो गई, इफिशियंसी 2 हो गई, यानी कि 3 2 5 की वैल्यू दी थी 1600। ऋषि का हिस्सा निकालना था, यानी कि 2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। 1600/5 गुणे 2, 5 दूनी 5 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 640। देखो इफिशियंसी के हिसाब से इसलिए निकला, जैसे मान लो काम 8 दिन कर रहा है, कोई कर रहा है 6 दिन। इनकी इफिशियंसी अगर 2 होती, इनकी इफिशियंसी अगर 4 होती, तो ये 24 काम करता, ये 16 काम करता। यानी कि अगर दिन के हिसाब से बांटते तो इसको ज़्यादा मिल जाता रुपया ना, लेकिन काम एक्चुअल में ज़्यादा किसने किया, इसने किया है। तो जो काम के हिसाब से हमेशा पैसे बढ़ता है, जिसने जितना काम किया होगा ना उतना उसे पैसा मिलेगा। अगला सवाल, देखो ये फिर एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इजी है, चलिए फिर करते हैं इसको भी। देखो ऊपर लिखा है AQ प्लस BQ, नीचे लिखा है A² माइनस का AB प्लस का B²। ऊपर ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो A प्लस बी, ब्रैकेट में A² प्लस का B² माइनस का AB, नीचे क्या लिखा था, सेम लिखा था A² प्लस का B² माइनस का AB। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, A प्लस बी बचा। A प्लस बी में 0.51 प्लस 0.49, यानी कि दोनों जोड़ेंगे 100, यानी 1.00, आंसर आ गया। अगला सवाल, जी का 60% एच के 4/5 है, तो जी एच का लगभग कितने प्रतिशत है। देखो जी का 60%, यानी कि 20 3 60, 20 5 100, एच का 4/5, ये कट जाएगा, यानी जी बटे एच हो गया 4/3। तो कह रहा जी एच का कितने परसेंट है, एच का हमने मान लिया एक्स परसेंट है क्या जी, एक्स बराबर 400/3 हो गया, यानी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 है, 133.33%। अगला सवाल, 6 लड़कियों के समूह में 38 kg वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की आ जाने से उनके औसत में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। नई लड़की का वजन क्या हुआ, देखो
उसके आने से क्या हुआ, वजन में वृद्धि हुई, एवरेज वजन में, यानी कि जो गई है उसकी जगह जो दूसरी आई है वो जाने वाले से ज्यादा है। यानी कि 38 kg से नई लड़की क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, जितना वजन बढ़ाया होगा प्रत्येक पर, यानी 2.5 × 6, यानी 50, 25 × 6 = 150, यानी 15 वजन बढ़ाया, यानी 8 5 13 3, यहाँ से लगाए 1 4 1 5, यानी कि जो नई लड़की आई है ना वो 53 किलो की है। अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो 12% को क्या लिख सकते हैं, 3/25, यानी 25 की चीज हो गई 28। 2 वर्ष की बात कर रहा है, स्क्वायर का तो यानी 625, और 28 का हो गया 784। स्क्वायर तो याद होंगे ही सबको। 625 की वैल्यू थी 10,000, वो भी नहीं याद है तो फिर कर लो, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है भाई। तो 10,000/625 गुणे 784, यानी 25 × 4 = 100 हो गया, और 25 25 में 625, 16 बार चला जाएगा, 16 × 4 = 64 की 4। जैसे यूनिट डिजिट हमें 4 मिली, आंसर आ गया 12,544। ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो देखो, पहली साल क्या हुआ, 25 से 28 हुई, फिर दूसरी साल भी 25 से 28 हुई होगी। इनका रेशियो बराबर करते हैं, यानी इसमें 28 का गुणा हो जाएगा, इसमें 25 का, यानी ये 625 से कितना हो गया, 784। यही लिख देते हैं। अगर क्यूब होता तो फिर एक बार और 25 से 28 करते, फिर गुणा करते। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, कोई कठिन नहीं है। आप लोग एकदम होशियार हैं। अगला सवाल, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो आधे भाग की बात कर रहा है, यानी आधा आधा भाग बराबर हो गया, यानी डिस्टेंस उसकी क्या हो गई, कॉमन हो गई, यानी कि बराबर हो गई। तो डायरेक्ट 2x/, यानी 80 × 100, और जोड़ दो नीचे, 100 + 80 180 हो गया। ये काट दो, दोनों में 18 हो गया, यानी कि 800/9 हो गया। तो 9 × 8 = 72, फिर 8 बचा, 9 × 8 = 72, यानी कि 88 दशमलव कुछ आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इस केंद्र पर 2010 और 2015 में डाले गए वैध मतों की संख्या का योग ज्ञात करना। देखो 2010 में 7% अवैध मत थे, यानी कि 8,000 का 93% वैध मत रहे होंगे। तो ये 0 हो गया, 8 × 3 = 24, 8 × 9 = 72, 2 74। ठीक है, ये तो हो गए किसके, 2010 के। 2015 में 9400 का 85% निकाल दो, वैध मत आ जाएंगे, 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं 17 × 5, यानी ये आ गया तुम्हारा। इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 0 9 4 13 3, आंसर मिल गया। लास्ट के 2 डिजिट पे काम कर लिया, आंसर तो मिल ही जाना है। और क्या करना, नहीं मानते जोड़ के देख लो, 0 9 4 13 3, हाथ से लगा 1, 5 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1, 8 7 15। और क्या करोगे भैया, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। अगला सवाल, इन 3 वर्षों के दौरान शाखा B3 से बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या की गणना कीजिए। देखो B3 की गणना करना है, जोड़ दो, 5 7 5 12 6 18 की 8, आंसर आ गया। 8 मिल गया ना यूनिट डिजिट पे, और हमें क्या चाहिए, 1378, आंसर आ गया। इससे सरल क्या हो सकता है। अगला सवाल, यू वी और डब्ल्यू का औसत 48 है, वी डब्ल्यू का औसत 48 है, तो यू का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, 48 होगा भाई। देखो यू, वी और डब्ल्यू का 48 है, यानी कि इनका सबका क्या 48 रहा होगा, 48 रहा होगा, 48 मान रहा होगा। यहाँ से कह रहा है वी और डब्ल्यू, यानी कि इनका भी 48 है, यानी कि 48, यानी कि तीनों का एवरेज अगर हमें क्या करना, बराबर रखना है, तो यू भी 48 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर भी यू 48 रहा होगा। गुणा वाक्य करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% लाभ अर्जित करने के लिए। देखो 100 की चीज मान लो 10% की हानि होती तो 90 होता, तो ये उससे 12% का लाभ, यानी 112, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी है, 945, 0 से 0, यानी कि 5 गुना हो रहा। तो 112 की वैल्यू निकालनी थी, इसका भी 5 गुना कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 11 पन्ना 55 2 55। अगला सवाल, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 से पूर्णतः विभाजित कर। देख लो, इसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। सबसे पहले 93 से देख लो, 93 से कटेगा, ये 4 3 7 हो रहा, 9 3 12 हो रहा, नहीं कटेगा। 62 से देख लो, 62 से ये नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, इवन है, ये ऑड है। 13 से देख लो, 13 3 39, 3 बचा, नहीं कटेगा। 31 से कट जाएगा, देखो
13 एकम 13 हो गया, 13 3 39 हो जाएगा। इसको 31 से कटेंगे तो 16 एकम 16, 16 3 48 आंसर आ गया। ऑप्शन से चेक कर लो, क्या जरूरत है कुछ करने की। अगला सवाल, एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। ठीक है, 11 पहिया और 4 पहिया का कितना है, 11:9 है। 4 पहिया वाहनों में एक चौथाई पेट्रोल वाहन है, ठीक है, और शेष 81 डीजल वाहन है। देखो 4 पहिया वाहन कौन से तुम्हारे, ये है, यानी कि 9x है 4 पहिया, 11x है 2 पहिया। इसमें से कह रहा है एक चौथाई, यानी टोटल अगर 4 हैं उसमें से एक क्या तुम्हारा पेट्रोल है, यानी कि 3/4 क्या होंगे तुम्हारे डीजल के होंगे। यही तो कह रहा है, यानी कि 9x का 3/4 बराबर 81 दिया है। 9 3 27 दिया, 81 हो गया, यानी एक्स और आर कितना आ गया, 12 आ गया। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है, 2 पहिया कितने थे, 11x, यानी 11 गुणे कितना कर दो, 12 कर दो, यानी 132 होंगे 2 पहिया वाहन। अगला सवाल, रवि ने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य देखो 100 मान लिया क्रय मूल्य, 40% हानि पर बेचता तो 60 रुपये में बेचता, यानी 60 की वैल्यू कितनी है, 900 है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी 900/60 गुणे कितना हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 20 3 60 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 1500 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि 1200 की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात। देखो कितना हो गया, 12 से 600 बढ़ गया, कितने, 4 साल में। एक साल में कितना बढ़ा होगा, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपया बढ़ा होगा एक साल में, कितने पर, 1200 रुपये पे, गुणे 100 कर दो, ये काट दो, यहाँ से काटेंगे 3 चौको 12, 3 पंजे 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि 12.5% आपका हो। अगला सवाल, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 25% अधिक कुशल है। बी और सी एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो बी ए से 20% अधिक है, यानी कि 1/5 हो गया, यानी ए बी से, सॉरी, बी ए से, ए कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरे में कह रहा है सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25%, यानी 25 चौको 104 है, ये 5 हो गया। इनका एलसीएम ले लो तो ये 12 हो गया, इसमें गुणा हो जाएगा 2 का पूरे में, इसमें पूरे में गुणा हो जाएगा 3 का, यानी ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 12, सी की वैल्यू आ गई 15। ए काम कर रहा है 12 दिन में, इसकी इफिशियंसी थी 10, यानी टोटल काम कितना हो गया, 120। अब किसको करना है, बी सी को, 12 15 27 हो गया, यानी 3 दिन 27, 3 चौको 12, यानी 40/9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल, दी गई कैफे चयन में सबसे लोकप्रिय कैफे को पसंदीदा कैफे के रूप में चुनने वाले लोगों की संख्या और उन लोगों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिन्होंने दी गई कैफे चयन में सबसे कम लोकप्रिय कैफे को अपना पसंदीदा के रूप में चुना। देखो इसमें क्या होता है, सबसे कम किसने किया, 13, और सबसे ज्यादा 26, यानी कि अनुपात क्या आ गया, 1:2। ठीक है, 1:2 नहीं होगा, 2:1 होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले किसका, सबसे ज्यादा पसंद करने वाले। ठीक है, तो 2:1 आंसर हो गया। अगर आप बिल्कुल करना चाहते थे 3000 होता, तो टोटल 100 से डिवाइड करते, फिर सबसे ज़्यादा किसके, 26% की वैल्यू निकालते, फिर 3000 में टोटल 100 से डिवाइड करते, फिर 13% की वैल्यू निकालते, फिर भी 13 दूनी 26, 2:1 आता। तो इससे बढ़िया है ये प्रैक्टिस में ले आओ, इसको डायरेक्ट करना शुरू करो। अगला सवाल, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है और उसकी समांतर भुजाओं के, देखो यहाँ से एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2, समांतर भुजाओं का योग, यानी 15 + 20 कितना हो गया, 35 हो गया, गुणे हो गया किसकी, भुजाओं के बीच की दूरी, 2 छक्के 12 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 3 18, 3 21 हो गया। अगला सवाल, x-1, x+2, 3x+5 और y समानुपाती हैं, तो यदि x बराबर 5 हो तो y का मान निकाल। देखो x बराबर 5 रख दो, तो यहाँ कितना हो गया, 4, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5 3 15 और 5 20, और ये 22, यानी 4/7 बराबर 20/22, 4 पंजे 20 हो गया, 22 बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। अगला सवाल, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी, देखो एक की वृद्धि हुई है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा रहा होगा, यानी 15 से प्लस रहा होगा, कितना, जितना उसने एक्स्ट्रा किया हुआ। देखो टीचर 15 तो लेके आया ही होगा,
अब उससे कितना ज़्यादा लाया, यानी टोटल हो गए 25 लोग, 25 लोगों में उसने एक एक बढ़ा दिया, यानी कि इतना ज़्यादा लाया है। यानी 15 तो वो लाया ही लाया है टीचर, क्योंकि सभी लोगों में बराबर एवरेज रखने के लिए टीचर को इतना लाना ही पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है ना वो और लेके आया। यानी 15 प्लस कितना हो गया 25, ये 0 हो गया, ये 40 हो गया। अगला सवाल, यानी शिक्षक की आयु 40 आ गई। शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिए गए समय के बराबर है। ठीक है, धारा की दिशा में ये हो गया, और धारा की विपरीत दिशा में ये हो गया। धारा की चाल बतानी है, यानी कि हमें पता किसकी है, नाव की चाल है, यानी कि इसको काट दो पहले, 6 पंजे 30, 6 तियां 18, यानी 5a माइनस का 5b बराबर 3a प्लस का 3b हो गया। तो यहाँ से 5 से 3 गया, बचा कितना 2a, और 5 3 8b हो गया, यानी a/b कितना हो गया 8/2 हो गया। यानी कि ये होगी तुम्हारी नाव की और ये होगी धारा की। 8 की वैल्यू दी थी 16, यानी कितना 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर तो धारा की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 92% पर बेचा गया है, तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, जब छूट दे दी तो ये मार्क प्राइस से कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया एसपी हो गया, एसपी हो गया ना। तो ये देखो यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी अनुपात क्या आ गया 20:23। पूछा क्या गया, तो विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य पहले लिखा जाएगा, यानी 23:20। जल्दी 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 में ऐसा मत करने ना, गलत करके चले जाओ। अगला सवाल, बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। यदि शंकुओं को क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही हो तो उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो, अनुपात निकालना है, यानी कि आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 4 हो गया, और दूसरा कितना हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू 9 हो गया। ये तो इससे कट ही जाना, यानी r1/r2 बराबर 9/4 हो गया, यानी कि r1/r2 रूट ले लो दोनों तरफ का 3/2। अगला सवाल, ये तुम्हारा 6 जुलाई का शिफ्ट 3 का पेपर था ना, इसको भी कंप्लीट कर लिया है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे, बहुत ज़्यादा शिफ्ट भी हैं, उसको ख़त्म करना है, और इजी पेपर था, आप लोग एकदम देखिए और 2x स्पीड पे देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है ज़रूर, लेकिन उस पीडीएफ से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्रेफर कीजिए। ठीक है, हाँ वीडियो तो को देख जरूर लो, रीजन क्या होता है कभी कभी कोई कोई नई चीज़ें आ जाती है, उसको कॉपी लेके बैठिए, जो भी आपको नया लगे उसको नोट डाउन कीजिए कि हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल को ये नई अप्रोच मिली है, इसको आगे फॉलो करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।